हैव यू एवर वंडर्ड दैट समटाइम्स यू ईट फूड वेरी वेरी फास्ट? मतलब आप वेट भी नहीं करते हो और आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हो। तो आपको मम्मी क्या बोलती है कि बेटे धीरे से खाओ, आराम से खाओ, है ना? क्यों बोलती है? सो दैट यू आर एबल टू डाइजेस्ट द फूड प्रॉपरली, और वो खाना जो आप खा रहे हो इट इज़ बेनिफिशियल टू यू। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो आपका चैप्टर है, दिस इज़ फॉर क्लास 6, दैट इज़ माइंडफुल ईटिंग, एंड इट इज़ अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। माइंडफुल का क्या मतलब है कि जब हम कोई भी काम पूरे ध्यान से करते हैं उसको हम बोलते हैं माइंडफुल। नाउ द चैप्टर इज माइंडफुल ईटिंग। इट मीन्स जब हम पूरे ध्यान से, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ खाना खाते हैं, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज माइंडफुल ईटिंग। सो दिस इज व्हाट इज योर चैप्टर। और ये ज़रूरी क्यों है? दिस वी विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर। एंड क्या क्या चीज़ें हैं खाने में, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमको क्या फ़ायदा करते हैं, और अगर वो हमारे खाने में नहीं होते, अगर हम बैलेंस डाइट नहीं खाते, तो हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। डोंट यू वांट टू नो? सो इन दिस वीडियो आई विल जस्ट गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि खाना जो है वो खाना भी ज़रूरी है, और खाना हमको कैसे खाना चाहिए, कितने फोकस के साथ खाना चाहिए, ध्यान से खाना चाहिए, और क्यों खाना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव वंडर्ड कि कई बार हम जब खाना खाते हैं तो वी आर सो एक्साइटेड अबाउट इट, उसके बारे में सोच के, उसके टेस्ट के बारे में सोच के, उसकी स्मेल के बारे में सोच के हमको कई बार भूख लगने लगती है। वो क्यों? दैट इज़ व्हाट इज़ माइंडफुल ईटिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खा रहे हो और आपका ध्यान टीवी की तरफ है, और यू आर प्लेइंग अ वीडियो गेम, you are not interested in the food that you are eating because your mama has told you to eat the food. Now another thing that we need to remember is कि कई बार क्या होता है, जब हम खाना टीवी देखते देखते खाते हैं और टीवी मम्मा बंद कर देती है, सडनली वी रियलाइज कि पता नहीं हमने खाना है, खाया है या नहीं खाया है, और हमने खाया है तो हमने तो उसका टेस्ट हमको याद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं था। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको पूरे पूरे ध्यान से खाएं, उसका टेस्ट लेके खाएँ, उसका हमको पता होना चाहिए कि वो किस तरह से उसका अरोमा है, किस तरह से उसकी खुशबू कैसी है, और वो कैसे दिखता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, दीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब हम खाना ध्यान से खाएँगे, तो हम ये भी देखेंगे कि जो हम खाना खा रहे हैं, वो हमारे लिए ठीक है कि नहीं है। इज़ इट गुड फॉर आवर हेल्थ? शुड वी ईट दैट फूड? और अगर खाएँ, तो हम कितना खाएँ? मतलब ये भी नहीं कि हमको खाते रहना है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी अनहेल्दी। सो वी हैव टू ईट जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा? जब हमारा ध्यान होगा कि हम खा क्या रहे हैं। और वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमको ताकत भी मिल रही है, आवर बॉडी इज ग्रोइंग ऑल्सो, एंड वी आर डूइंग सो मेनी एक्टिविटीज़। आप उठते हो, आप भागते हो, आप खेलते हो, आप इतना कुछ करते हो। कैसे करते हो? वो आप क्योंकि एनर्जी लेते हो किससे? खाने से। तो हमको ये देखना है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो हमको एनर्जी दे रहा है या नहीं दे रहा है। सो इफ़ यू आर बिजी ईटिंग जस्ट जंक फूड, इफ़ यू आर ईटिंग जस्ट KFC, मैकडॉनल्ड्स, डू यू थिंक इट विल हेल्प यू? Yes, you are thinking right. It will not help you. It will only help you to feel lazy. It will only help you to put on weight, and it is also unhealthy, and it can lead to many other complications. So, we need to be really careful, really focused, and mindful. That is a part to a healthy body. In the other videos that will follow, I will be telling you कि आप जो खाना खाते हो हर रोज़, उसमें क्या क्या होना ज़रूरी है, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी के लिए व्हाट ऑल इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट दे आर परफॉर्मिंग, हाउ दे आर कीपिंग अ बॉडी हेल्दी, हमारी बॉडी को डिजीज़ से, हमारी बॉडी को डेफिशिएंसी से वो खाना अगर बैलेंस्ड है तो कैसे बचाता है। तो जस्ट टू नो what all is important for our diet, how can we have a balanced diet, and ये mindful eating हमारी body को कैसे healthy रखती है, हमारे mind को कैसे healthy रखती है, this all we will be studying in the subsequent videos. If you have not already subscribed, just subscribe and stay connected with me. God bless you all.